दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान यहाँ पे हम मौजूद हैं इस्लाम बहरामपुर वालों के आम आदमी पार्टी कार्यालय पर। आओ जानते हैं इस्लाम भाई क्या कहते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे जी? हाँ, मेरा नाम इस्लाम बहरामपुर और आम पार्टी का छोटा सिपाही हूँ और सांसद प्रतिनिधि संजय सिंह जी का। तो मैं जानना चाह रहा था जी कि जो राज्यसभा के अंदर जो हंगामा हुआ उसके अंदर आपके जो 3 सांसद हैं उनको एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, तो ये क्या वजह रही? देखो, मैं कहना चाहता हूँ आम पार्टी शुरू से ही किसानों के समर्थन में है और जो 3 काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पे थोपना चाहती है, हमारे अन्नदाताओं पे, हमारी पार्टी किसानों की आवाज उठा रही है और माननीय श्री संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद और हमारे 3 सांसदों को किसानों की आवाज उठाने के कारण, किसानों की बात रखने के बाबत उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। और अगर हक की आवाज उठाएंगे हम और हमारी पार्टी, हमारे सांसद, हमारे मुख्यमंत्री जी शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी हैं, कदम से कदम मिलाए थे। और जो राज्यसभा में 3 सांसदों को निलंबित किया है, किसानों की आवाज उठा रहे थे और 3 काले कानून बिल की वापसी की मांग कर रहे थे और उस पर हमारे सांसद श्री संजय सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा। अब किसानों का जो बिल है इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार चर्चा कराने के बजाय 3 सांसदों को निलंबित कर देती है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। अब जो इस मुल्क में हक की आवाज उठाएगा उसको निलंबित कर दिया जाएगा। जैसा कि राकेश टिकैत जी महापंचायत हर जिले में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर 3 कानून वापस नहीं हुए तो गद्दी वापसी की मांग उठेगी। आप इस किस नजरिए से देखते हैं? और अन्नदाता क्या करेंगे आप बताओ? 75 दिन के तकरीबन अब हो चुके हैं किसानों को और अपनी मांग उठा रहे हैं और ये सरकार सोई हुई है। किसानों की ना इन्हें परवाह है और किसान हमारे अन्नदाता लगभग 160 के करीब उनकी मौत हो चुकी है और किसानों की कोई परवाह इस सरकार को नहीं है, तो किसान और क्या करेगा? अब आके पूरे देश में हर जिले में किसानों की महापंचायत हर जिले में हो रही है और अपनी आवाज किसान उठा रहे हैं और किसानों की हक आवाज है और 3 काले कानून बिल ये वापिस होने चाहिए। जैसा कि आप आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, मुस्ताबाद में रहते हैं, मुस्ताबाद के सफाई व्यवस्था या जो भी समस्या है वो किस तरीके की हैं? अब देखो, पूरा मुस्ताबाद जानता, सफाई का तो मतलब कोई मामला ही नहीं है। सारी गली, सारी नालियां कूड़े के ढेर में तब्दील हो गए हैं मुस्ताबाद। कोई व्यवस्था किसी तरह की नहीं है और सफाई के नाम पे मैं ये कहूंगा, अब जो पार्षद का काम होना चाहिए सफाई का, नालियों की सफाई, रोड की सफाई, झाड़ू लगाना, ये सब बेमाने से लग रहा है। यहाँ की जनता अपने आप को वोट देके ठगा हुआ महसूस कर रही है क्योंकि काउंसिलर काम ही नहीं कर रहे। जैसा कि आने वाले नगर निगम चुनाव में जैसे कि आप हैं और भी कई लोग हैं जो टिकट की दौड़ में हैं, अगर आपको पार्टी मौका देती है और आप जीत कर आते हैं तो यहाँ की समस्या को किस तरीके से हल करेंगे? देखिए, बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं, टिकट की दौड़ में है और पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसे सपोर्ट करेंगे और अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं जनता की खिदमत करूंगा। और एक चीज मैं कह देना चाहता हूं, अगर मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया और जो सफाई व्यवस्था है, जो आज कूड़े का ढेर बन चुकी है और उसमें वो एक काम ऐसा करूंगा, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया
अब लोगों से ये कहलवा दूंगा, अपने भाइयों से ये कहलवा दूंगा, अब काम करने वाला भी कोई आदमी होता है। सफाई व्यवस्था, नालियों की सफाई एक क्लीन होगी। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, काउंसलर बहुत कुछ कर सकता है। अगर करने पे आए, काउंसलर बहुत कुछ कर सकता है क्षेत्र के लिए, लेकिन हमारे काउंसलर सोए हुए हैं और दोबारा काउंसलर बने। पहले जनता ने वोट दिया और फिर दोबारा वोट दिया, दोबारा विश्वास अपना जताया था जनता ने, लेकिन जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि हमारे काउंसलर ने कोई भी काम नहीं किया, कांग्रेस के काउंसलर ने। और मैं ये कहना चाहता, अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे ये? अब जैसे कि हमारे मुस्ताबाद में कोटा केबन में स्कूल चलाया जा रहा है, बाकी दिल्ली शहर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में स्कूल चल रहे हैं, तो ये सौतेला व्यवहार है, क्या है? नहीं, सौतेला व्यवहार नहीं। देखो, हमारे आम पार्टी के विधायक इस बार बने हैं मुस्तफाबाद से, और विधायक जैसे बने हैं उसके बाद मौका नहीं मिला काम करने का, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए बजट ही देने से इनकार कर दिया। बजट कहीं भी नहीं दिया जा रहा पूरे देश में। और उससे पहले जो विधायक थे, हसन भाई थे, जगदीश प्रधान थे, मोहन सिंह बिष्ट थे। अगर ये लोग चाहते हैं, जो ये विधायक थे अब से पहले, तो स्कूल अब से पहले तैयार हो जाता टेंट वाला। लेकिन हमारे हाजी यूनुस साहब, हमारे विधायक रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसका 80 कमरों का स्कूल वो बनवाने भी जा रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग में लिया हाजी साहब ने, और मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे हाजी यूनुस साहब जो टेंट वाला स्कूल है, इसमें 80 कमरे बनवाएंगे, और सभी की बहन बेटियां यही मुस्तफाबाद में रहकर वहां अपना शिक्षा पूरी करेंगे, और 12वीं तक का स्कूल ये बनने जा रहा है इंशाल्लाह। और दूसरी चीज मैं कह दूं, जो हमारी बेटी बाहर पढ़ने जाती थी, गोकलपुरी अंदर दिल्ली में जाती थी, सादरा जाती थी, अलग अलग एडमिशन जो लेती थी, लेकिन अब इंशाल्लाह कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। और यही मुस्तफाबाद में टेंट वाले स्कूल में सभी के बच्चे पढ़ेंगे और सबको शिक्षा मिलेगी। और ये बहुत जल्द एक बहुत बड़ा काम होने ये जा रहा है स्कूल का, जो ये हमारे बुनियादी काम है, और इंशाल्लाह मुस्तफाबाद के लिए ये काम मील का पत्थर साबित होगा।